और मशहूर यूट्यूबर एल्विश यादव अब सलाखों के पीछे है। नोएडा में जो रेव पार्टी हुई जिसमें सांप मिले, सांपों के जहर का इस्तेमाल होता था, इस पूरे मामले में सांपों के जहर की तस्करी के मामले में नोएडा पुलिस ने एल्विश यादव को रविवार को गिरफ्तार किया और कोर्ट में पेश किया, जहां से 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। लेकिन हमारे सूत्र बताते हैं कि जब पुलिस ने उससे पूछताछ की तो तमाम गुनाह उसने कबूल किए थे। पुलिस के पास तमाम एविडेंस है जिससे उसको अरेस्ट किया गया। हमारे साथ एडिशनल डीसीपी नोएडा जोन 1 के मनीष मिश्रा जी मौजूद है। सर, किस तरीके से आप लोगों ने जो गिरफ्तार किया है एल्विश यादव को, क्या क्या एविडेंस थे, किस बिना पे गिरफ्तार किया? देखिए, जैसा कि आप अवगत हैं, एक मुकदमा यहाँ पर पंजीकृत कराया गया था जिसमें कि एल्विश यादव से पूछताछ की जानी थी, जिस बारे में कल उनको पूछताछ हेतु बुलाया गया था और उसमें उनसे गहन पूछताछ काफ़ी देर तक की गई और उसमें फिर उनसे प्रश्नोत्तर की शैली में बातचीत की गई। काफ़ी गहन जानकारी उनके द्वारा प्रदान की गई जिससे उनकी संलिप्तता प्रकाश में आई और इसके पूर्व जो साइंटिफिक एविडेंस थे जो हम लोगों के द्वारा एफएसएल भेजे गए थे विवेचक के द्वारा, यहाँ पर वो एविडेंस मिला और उसके आधार पर उनके विरुद्ध जो कार्रवाई जुडिशियल रिमांड के लिए प्रस्तुत किया गया और माननीय न्यायालय के द्वारा उनको जुडिशियल रिमांड हेतु भेज दिया गया है। लगातार एल्विश यादव अपनी गिरफ्तारी से पहले खुद को बेगुनाह कह रहा था। क्या कल जब पूछताछ हुई तो शुरुआत में क्या वो खुद को फिर भी बेगुनाह कर रहा था और जब पुलिस ने साइंटिफिक एविडेंस रखे तब उसने माना? देखिए, तमाम चीज़ें होती हैं जो विवेचना का पार्ट होती हैं, तो सारी चीज़ें शेयर नहीं की जा सकती हैं, लेकिन किसी भी अपराधी के द्वारा शुरू में गुनाह से बचा जाता है, लेकिन जब उससे गहन जानकारी की जाती है तो उसकी बातों से हम जो तथ्य होते हैं, साक्ष्य होते हैं, विवेचना के लिए वो आ जाते हैं और एल्विश के साथ भी ऐसा ही हुआ। उनके द्वारा तमाम ऐसी बातें बताई गई जिसमें उनकी संलिप्तता प्रकाश में आई है। सर, राहुल ने सबसे पहले नाम लिया था कि एल्विश यादव को वो जानता है और बाकायदा बताया जा रहा है कि एल्विश ने भी राहुल के साथ अपने जो संबंध है वो कबूल किए और सांपों को यूट्यूब में वो वीडियोस बनाने के लिए यूज करता था, ऐसा भी उसने कबूल किया। देखिए, आप सब लोग देखते थे कि एल्विश के द्वारा सांपों को लेना, सांपों को देना और ये सब चीज़ें सोशल मीडिया पर हर जगह चल रही थी। साथ ही साथ जहाँ तक आप परिचय की और बातचीत की बात कर रहे हैं, ये विवेचना का विषय है। हम लोग अभी गहन विवेचना कर रहे हैं किससे किससे क्या ताल्लुकात थे इनके। क्या ये उसने माना है कि जो वेनोम मिला था और जहर जो भी था उनका इस्तेमाल ड्रग्स के तौर पर भी किया जाता था, क्योंकि एनडीपीएस एक्ट उसके ऊपर लगाया गया, उसकी क्या वजह है? देखिए, आप उसमें देखेंगे जो वेनम मिला है वो वेनम भी जस्टिफाइड है और वो वहाँ से एफएसएल से रिपोर्ट भी आई हुई है। तो उस वेनम में जो एनडीपीएस एक्ट लगाया गया है वो सुसंगत धाराओं में लगाया गया है। उसकी हम लोग अभी और गहन जांच कर रहे हैं और जो सेक्शंस लगाए गए हैं, रेलेवेंट सेक्शंस लगाए गए हैं और उसी के तहत उसको न्यायिक तबीयत में भेजा गया है। सर, मेरा आखिरी सवाल है, उसने कबूल किया कि उसका इस पूरे मामले में इन्वॉल्वमेंट था और जो जहर था उसका इस्तेमाल जो है ड्रग्स के तौर पर किया जाता था? देखिए, वो जो वेनम है उसका इस्तेमाल आप देखते होंगे, आप ही लोगों ने पहले चलाया है सोशल मीडिया पर, टीवी पर, जहाँ पर विभिन्न पार्टियों में इस तरह की चीज़ें होती थी और इस्तेमाल होती थी। तो उसके पीछे जो एल्विश है, एल्विश का रोल रहा है। तो नो डाउट वो प्रकारांतर से पहले से भी इस्टेब्लिश था और विवेचना के दौरान भी, इंट्रोगेशन के दौरान भी ये फैक्ट्स आए हैं। कबूल किया उसने अपना जुर्म? जी हाँ, जी हाँ। कई जगह पर जहाँ पर हमें जो सुसंगत धाराएं हमें लगी हैं, जहाँ पर हमारे द्वारा एविडेंस कलेक्शन में उसकी बातें जिसमें कि वह साक्ष्य मिला है, उसके आधार पर कार्रवाई की हुई है। जाहिर तौर पर एडिशनल डीसीपी मनीष मिश्रा जी का कहना है कि एल्विश ने अपना गुनाह कबूला और इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो भी सबूत उसके सामने रखे गए, सबूतों के आधार पर, साइंटिफिक आधार पर उसके खिलाफ जो धाराएं थी उनको बढ़ाया गया और यही वजह है कि एनडीपीएस एक्ट को भी लगाया गया और उसके बाद एल्विश यादव को गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल एल्विश यादव सलाखों के पीछे यानी लुक्सर जेल नोएडा में बंद है। कैमरामैन वीरेंद्र मौर्य के साथ पुनीत शर्मा, टीवी।